पहले उसे पढ़ाया जाए, उसे समाज में आगे बढ़ाया जाए कि वो अपने पैर पे खड़ा हो। उसके बाद शादी हो या ना हो, लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है। एक बार बेटी को मौका देख के देखा जाए, जब बेटी अपने आप पे आ जाती है जनाब, तो किरण बेदी भी बन जाती है और लक्ष्मीबाई भी बन जाती है। गरीब आप जितनी भी योजना बोले, आवास, राशन या जो भी वगैरह वगैरह, सभी योजना में कहीं नहीं तो कहीं पैसा लिया जाता है, उसको कैसे आप डील करते हैं? कि 70 साल की आज़ादी में अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जो विदेश से लोग जो सर्वे करने आते हैं, हम लोग भी जाते हैं, जो गांव का गरीब जो दबे कुचले इनके गांव में जब जाते हैं कि 70 साल में आज भी पोलोथीन टांग करके लोग सो रहे हैं। और ग्रामीण जनता परिवार और अन्य दल जो भी आरजेडी, जदयू, भाजपा, कम्युनिस्ट पार्टी, माले, जो भी एवं ग्रामीण परिवार, जो भी मीडिया प्रभार, सब जो भी यहाँ मतलब इकट्ठा हुए हैं, एक संकल्प लिए हैं। सर ने संकल्प करवाए हैं कि एक वृक्ष जीवन में जरूर लगाना है और जल जीवन हरियाली को और जल को बचाना है। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर सुनील कुमार वारसा। स्वागत है आपका भी बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन जो आपने आर्यभट्ट चेतना मंच का प्रोग्राम में इतना दूर से आकर के इंटरव्यू दिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर, थीम क्या है? थीम है कि किसी के घर पे 5 मंजिला बिल्डिंग है, सब में एकदम टाइल्स और मार्बल शीशा लगा हुआ है, और जो अभी हमारे जो 80% लोग हैं, इनके बिल्डिंग में जाइए तो फूस भी नहीं है, खपड़ा भी नहीं है, घर में केवाड़ी भी नहीं है। मैं इसको अपने अधिकार को, जो सरकारी योजनाएं चल रहे हैं, इसको ये लाभ दिलाने के लिए, अपने ताकत को, इसको एहसास दिलाने के लिए तुम जगो, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो और तुम समझो कि सरकार का जितने भी योजना जो है, भारत सरकार का, बिहार सरकार का, सब गरीबी का योजना बन रहा है, लेकिन सारे जो जितने ऊपर से चलता है और सारे योजनाओं में लूट है, लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए जगाने के लिए गरीबों को, दबे कुछ नहीं, जो सबसे निचला पदान पर है, मैं इसको उठाने के आया हूँ। क्योंकि नाम भी जो है जो आप देख सकते हैं, गरीब अधिकार चेतना यात्रा, पूरे बिहार, संपूर्ण बिहार, मजबूत बिहार के साथ अभी 9 तारीख। कहीं ना कहीं आपको कहना है कि जो भी बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े बंगले में रह रहे हैं, उसमें कहीं नहीं तो कहीं हिस्सा इस मजदूर व्यक्ति का पैसे का है, जो उसको आप बताना चाहते हैं इस यात्रा के माध्यम से कि आप अपना अधिकार को देखिए, समझिए, पकड़िए। लेकिन गरीब नहीं समझ पाता है। गरीब तो बिकता आ रहा है 70 साल में, कभी राजनीति के फेर में, कभी जात के फेर में, कभी धर्म के फेर में, कभी पैसों के लालच में। आज लोग नेता के लोग कह दे रहे हैं, नहीं हम भी भ्रष्ट होते जा रहे हैं, जनता भी भ्रष्ट है। आप पैसे लेकर किसी को वोट न दें, अपने अधिकार को दें, ऐसे आदमी को चुने कि आपको मजबूत करे, आपको जो टूटा हुआ मकान है इसको मजबूत करे और अपने अधिकार को समझे। मैं इसके लिए लड़ाई लड़ने आया हूँ, इसको बताने आया हूँ, और इसमें राजनीति कहीं से भी 1% नहीं है, कहीं से भी नहीं। गरीब को जो चेतना जगाने आया हूँ, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं गरीब को देकर के पैसे देकर के मजबूत करेंगे, लेकिन हाँ, ये अगर चेतना जगाएगा तो पत्थर को भी पानी किया जाता है। संघर्ष करने ये है कि आप जयप्रकाश नारायण के देखिए, लोहिया जी के देखिए, कितने गरीब, और भीमराव अम्बेडकर जी के देखिए, लोगों को जगाए, अशिक्षित हो रहे हैं, इन्हीं के अनुकरण कर रहे हैं। इसी तरह मैं भी दबे कुछ लोग को जगाने आया हूँ। और सबसे पहले तो मैं जिला अध्यक्ष हमारे जो हैं विनोद जी, और मुखिया भी हैं, सारे मुखिया की हिम्मत नहीं है कि आम सभा में बैठ करके और सभी की गरीबों की बात करें, और धन्यवाद देता हूँ। और सारे हमारे जितने भी आर्यभट्ट के देख रहे हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला के प्रदेश के महिला विंग के खुशबू जी अध्यक्ष हैं बिहार भर के, देखिए जिला के उप संयोजक हैं, हमारे सरपंच भी हैं, विद्वान आदमी हैं, संतोष समूह, सभी अपने पदाधिकारियों को आपका क्या नाम हो मैडम? हमारी खुशबू रानी। इस संस्था में आप क्या है, आपका क्या योगदान है? इस संस्था में मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जी जी। और मैं महिलाओं को सशक्त करने की बात करती हूँ। जो हमारी सरकार योजनाएं चला रही है कि महिला का सशक्तिकरण हो, महिलाएं अपने नाम से जानी जाए, और शिक्षा के बिना हर घर हर गांव अधूरा है। तो आजकल मैडम जैसा ही लोग कहीं भी पिछड़े जाति या तो गरीब तबके के लोग हैं, वहाँ पे बड़े बड़े गाड़ी लगा के और लोग जाते हैं, तो उसका गलत अर्थ निकाल देते हैं। उसमें कैसे आप सर्वाइवल कर पाइएगा? ऐसा कुछ नहीं, हमारी जनता सब समझती है और जानती है कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। वही हम गरीब जनता के बीच में जा रहे हैं, और जो योजनाएं जो कैबिनेट से पास हुई है, उस योजनाओं को कहने जा रहे हैं कि क्या हमारा अधिकार है, कैसे हम बेटियों को, बेटों को शिक्षा दें। आपका क्या नाम हुआ? क्या है आप? क्या मुद्दा लेकर आए हैं? मैं महिलाओं से, खास करके जो महादलित बस्ती के हैं, महिलाओं से कहना चाहूँगी कि वो जागरूक हो अपने अधिकार के लिए। पुरुष पर मत छोड़े कि मेरा जेंट्स है जो सारा चीज़ करेगा। अपने आप से निकलिए, अपने आप से निकलिएगा तो अपने बच्चों को देखिएगा, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या करना है आगे। जेंट्स तो कमा के लाएंगे, लेकिन आप जब तक जागरूक नहीं होइएगा तो आप कैसे अथी करिएगा, कैसे अपने तो आगे अपने बाल बच्चों को शिक्षा दीजिएगा। बेटी का जैसे होता है कि नहीं हम बेटी के शादी कर दे इतनी उम्र में, ऐसा नहीं है। आप पढ़ाइए अपने बेटी को, बेटों को आगे बढ़ाइए, उम्र पर ही शादी करिए, तब वो समाज में चलने लायक रहेगी, लड़ने लायक रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संतोष कुमार। क्या है आप इस संस्था में? आर्यभट्ट चेतना मंच के पटना जिला का मैं महासचिव हूँ। हाँ। तो यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? सबसे बड़ी बात है कि आर्यभट्ट चेतना मंच
मंच बना है गरीबों के लिए। जी जी जी। और आज सरकार भी गरीबों की बात करती है, सारी योजनाएं गरीबों के नाम से जो है पास होता है, और वो सारी योजनाएं कहीं ना कहीं अधर तक लटका हुआ है, और उसमें हम गरीब लोगों की नासमझी की वजह से ही वो हमारी सारी योजनाएं अधर में है। तो उन गरीब लोगों को, उन निचले पैदान के तमाम लोगों को मैं चाहता हूं कि वो जागृत हों, और उन्हें जागृत करने के हिसाब से ही आर्यभट्ट चेतना मंच जो है गाँव चूँकि आर्यभट्ट चेतना मंच के अधीन जो ये अभी मुहिम छेड़ा गया है कि गरीब अधिकार चेतना यात्रा, मजबूत बिहार, मजबूत विचार, संपूर्ण बिहार, जो अभी से पूरे बिहार तक आगे बढ़ करके देश और दुनिया तक को जगाने की कोशिश करेगा कि आप अपने अधिकारों के प्रति, अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागृत होइए। जैसे में क्या? हाँ, कोई जैसे एक आध योजना करना? बहुत सारी योजनाएं, एक आध योजना नहीं, मैं तो बहुत सारी योजनाओं की बात करें। यदि हम पंचायत स्तर की बात करें तो गरीबों के लिए जो है आवास, राशन, आयुष्मान भारत, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। हाँ बिल्कुल, चूँकि मैं एक प्रतिनिधि भी हूँ ग्राम पंचायत राज हेमा का, मैं स्वयं सरपंच हूँ, तो मैं हमेशा ये खुद से जागृत हूँ, और मैं चाहूँगा कि हमारे लोग जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी जागरूक हों। वो सबसे पहले तो उनको स्वावलंबी होना चाहिए। दूसरी तरफ हमारी जो जनता है उनको भी अपने अधिकारों को समझना चाहिए, और यदि कोई जनप्रतिनिधि जो है गलत तरीके से यदि जनता से पैसा की मांग करते हैं तो आर्यभट्ट चेतना मंच के माध्यम से हम लोग जो है उन गरीबों का मदद करेंगे, उन गरीबों को जो है हम उनके अधिकार के प्रति जागरूक करेंगे, जिससे कि बिना पैसे का वो अपना काम तत्परता से करा सकें। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सदन मांझी हुआ और मैं जिला उप पटना जिला। अच्छा, क्या आपका क्या थीम है? देखिए, थीम गरीब अधिकार की जब बात आती है, गरीब मतलब हर एक जाति धर्म के लोग गरीब होते हैं, और वे जो सरकारी योजनाएं, चाहे जैसी भी सामाजिक योजनाएं हो, वृद्धा पेंशन से लेकर इंदिरा आवास से लेकर सारी जो योजनाएं होते हैं, उनके बारे में खासकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ का मुखिया का, तो जो इस तरह का सामाजिक कार्य को आगे करने के लिए आगे आए हैं। मैं ज़्यादातर वैसे होते हैं जो पंचायत प्रतिनिधि जीतकर इस तरह के कार्यक्रम को छोड़ दीजिए, इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। तो इनके बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने एक सोच लाया है अपने पंचायत में कि मैं अपने पंचायत के सारे गाँव के गरीब तबके के लोग को, जो जैसे कि हमारे आर्यभट्ट के द्वारा चलाया जा रहा है गरीब अधिकार के बारे में, उस अधिकार को मैं देने का प्रयास करूँगा। तो ये बहुत काबिल तारीफ है, और इस अधिकार में बहुत सारी समस्या होती है। मुखिया जी को भी समस्या आएंगी, लेकिन उन्होंने एक आगे आकर जो ये सफल प्रोग्राम बनाने का काम किया, और आर्यभट्ट को आगे बढ़ाने के लिए जब हमारे साथ जनप्रतिनिधि लोग जुड़ते हैं तो हमें विश्वास होता है कि नहीं, हम लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, और इस कार्य को पूरा करने में हमें एक शक्ति प्रदान होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आर्यभट्ट चेतना विकास मंच की ओर से ये बहुत बड़ा मुहिम चलाया गया है। यदि ये मुहिम सक्सेस होता है तो बहुत ही बड़ी बात है, और सबसे ज़्यादा मैं सारे लोग को धन्यवाद देता हूं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं मैम को धन्यवाद देता हूं, जो एक महिला हो करके अपने घर से निकल के और गरीब तबके के लोग को बीच में बैठ रही है और अपना बात रख रही है। आपके पास कोई और मैसेज है समाज में देने के लिए तो आप बोल सकते हैं। मैं सबसे पहले महिलाओं को ही मैसेज देना चाहूँगी कि आज जो हम लोग को आज़ादी मिला है 50% आरक्षण का, जो हम लोग अपने नाम से जाने जा रहे हैं, इससे बड़ा और मैसेज क्या हो सकता है। ये मैसेज देना चाहूँगी। और एक मैसेज और मैं देना चाहूँगी कि जिस घर में भी बेटियाँ हों, उनके शादी के बारे में ना सोचें, सबसे पहले उनको पढ़ाने के बारे में, शिक्षा देने के बारे में सोचें। सब आपका क्या नाम हुआ सर? जी, ओम प्रकाश विनोद शुभ नाम हुआ। और आर्यभट्ट चेतना मंच मानदेय बिघा पंचायत में जहानाबाद प्रखंड का आज जो कार्यक्रम हुआ है मानदेय बिघा में, बहुत मतलब सुझाव हुआ है। और सर ने, हमारे जो संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक सुनील कुमार गवास्कर सर, जो अपना बात रखे हैं ग्रामीण जनता के बीच, यह एक मंच जो है आर्यभट्ट चेतना मंच, कोई राजनीतिक दल यहाँ नहीं चलता है, नहीं काम करते हैं। ये सब मिलजुल करके एक संगठित करके मतलब गरीबों को मजबूत करना है, और गरीब समझे कि मेरा हक क्या है, सरकार से हक को लेना है। और मैं मुखिया प्रतिनिधि भी हूँ ग्राम पंचायत मानदेय बिघा का, तो मैं इस नाते से भी मैं चाहता हूं कि पंचायत की भलाई के लिए जो भी योजना आएगा, मैं पंचायत में हर घर तक पहुंचाने के लिए वादा करता हूं। और गरीब का मतलब भूखे का अन्न और प्यासे को पानी और रहने के लिए आवास, यह आह्वान करते हैं। यह जो ज़रूरत है, और जो भी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, जो भी चीज़ का ज़रूरत है, और आर्यभट्ट चेतना मंच के अध्यक्ष के नाते मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि हुआ हूँ, और सब मिलजुल करके हाथ मजबूत करके, और ये तो छोटा कार्यक्रम, जो मानिए आगे हम बड़ा कार्यक्रम रखेंगे। सिकरिया हाई स्कूल का प्रांगण है, समय सर से तय करेंगे, गर्मी का समय रहेगा, पूरा पंचायत हम लोग भ्रमण करके, और वह कार्यक्रम बहुत बड़ा स्तर पर होगा। मैं यही इस दरबार में बहुत बहुत धन्यवाद।